हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सीबीएसई क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो देखो मेरे पास अभी, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसका नया पीडीएफ है, मतलब न्यू बुक का है। तो आप लोगों के पास अगर ओल्ड बुक है तो आप लोग उसमें से 3.1, 3.5, 3.6 और 3.7 ये सारी एक्सरसाइज आप लोग इनको सबको डिलीट कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो है उसमें ये सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी डिलीटेड है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं उसको। ओके, लेट्स गो। तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमेशा आते ही है और इसके टफ क्वेश्चंस आएंगे। देखो मैं एनसीईआरटी में से तो आप लोगों को क्वेश्चन टिक करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों को इसके जो क्वेश्चंस है आपको सैम्पल पेपर्स में से या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से या फिर दूसरे किसी और बुक में से, रेफरेंस बुक में से आप लोगों को इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो मुझे पता है कि जैसे इसमें जैसे क्वेश्चन है ना, ये वाला जो टेबल बना है, अब देखो जैसे उसमें उन्होंने ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जिसको मैंने बॉक्स बनाया, इसमें उन्होंने ऐसा बता दिया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ऐसा क्वेश्चन बता दिया। तो ये क्या होगा? ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है, या ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी या फिर ये पैरेलल लाइंस होगी, ऐसा आ सकता है। या फिर इस सॉल्यूशन का कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, इस वाली इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे या नो सॉल्यूशन बनेंगे। तो आप लोगों को ये तीनों और इसकी लाइंस के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में बनते हैं। या तो आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे देंगे, फिर इक्वेशन में से आप इस चीज़ को निकालेंगे और फिर इस चीज़ से आप इन दोनों के कंक्लूजन को निकाल सकते हो कि इसमें कितनी लाइंस बनेगी या फिर कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस आप लोग सब करेंगे। ओके, हाँ, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। इजी एग्जाम्पल है तो ऐसे एग्जाम्पल्स आने की चांसेस कम रहते हैं। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, या फिर आप लोग ये पढ़ लो कौन सा है, वो चंपा वाला एग्जाम्पल है जिसमें ग्राफ बना है, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मतलब ये 3.1 एज ए न्यू बुक के हिसाब से 3.1 है, अभी वैसे ये 3.2 हो गया आप लोगों को बुक के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, जैसे ये वाला जैसे क्वेश्चन है तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है तो इससे आप लोगों को टफ आएंगे। मैं बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों की ही बात कर रही हूँ। इतना इजी क्वेश्चन तो है वो आएगा नहीं जो ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में। इसके टफ क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। अभी हम लोग ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे टाइप्स के आप लोगों को टफ क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बोर्ड्स है ना, इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग टिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। आप लोगों की सबसे थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, लेकिन ये वाला जो ग्राफ वाला है इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ग्राफ वाला जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं अब जो रियल है, और मतलब जो रियल चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके अलावा जितने भी आपको मेथड्स होंगे ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के, सारे एलिमिनेशन होंगे, सब्स्टिट्यूशन है, जितने भी मेथड्स है सारे के सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड्स में क्या होता है ना, आपको जैसे ये वाली इक्वेशन दे दी और आपको ऐसे चॉइस नहीं रहेगी कि आपको अपने मन से कुछ भी करना है, उसमें या वो बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, या फिर एक क्रॉस वाला शायद आप लोगों को डिलीट है इस बार, तो वो भी था, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वाले जो है वो हमेशा ही आते हैं, ठीक है, तो उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को एज इसमें एलिमिनेशन वाला भी नहीं है, ठीक है ना। एक और इसमें होता था एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो दोनों आप लोगों को है नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। तो सब्स्टिट्यूशन है तो आप इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और ये वाले क्वेश्चन को और ये वाली एक्सरसाइज को और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स में 2 नंबर में या 3 नंबर में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इसका, हाँ देखो ये एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन वाले को भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये वाला भी जो है एग्जाम में ज़रूर आएगा, 2 से 3 नंबर के लिए आ सकता है। देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे उसमें सेट बनते हैं ना सीबीएसई बोर्ड्स में, A, B, C ऐसे 3 सेट्स बनते हैं, तो शायद इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला आ जाए, इसमें एलिमिनेशन वाला आ जाए, इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला आ जाए, अगर D सेट बनता है तो उसमें एलिमिनेशन वाला आ जाए, किसी में भी कुछ भी चीज़ें जो है वो आ सकती है। तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको
करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन वाला भी बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन वाला क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एलिमिनेशन वाले में फटफट कट जाती है सारी चीज़ें, तो अच्छा रहता है। तो इसमें से मैं आप लोगों को ये वाला जो नीचे वाला 2 क्वेश्चन है उसको मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये वाले 2 नंबर के लिए आएंगे ही आएंगे या 3 नंबर के लिए आएंगे ही, ठीक है। और इसमें एक और मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, जो कि बहुत डिफिकल्ट मेथड होता था, वो आप लोगों को डिलीट कर दिया गया। वो बहुत अच्छा मेथड था लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी था, तो वो आप लोगों को डिलीट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला दोनों है, दोनों बहुत अच्छे से करेंगे, उन दोनों के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एक ग्राफ वाला करेंगे और एमसीक्यूज़ में जो है वो ये वाले क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को कि उसमें सॉल्यूशंस कितने बन रहे हैं, 1 सॉल्यूशन बन रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन रहे हैं, या फिर 0 सॉल्यूशंस बन रहे हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर पैरेलल लाइन्स या कोइंसिडेंट लाइन है। ये वाला एमसीक्यूज़ में आप लोगों को ज़रूर आएंगे। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला आप लोगों को 2 से 3 नंबर में आ सकता है, और ग्राफ वाला भी आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो ये चैप्टर का वेटेज कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर का तो है, हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये समरी में भी बहुत अच्छे से दिया है, ये वाला पॉइंट्स है तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और ये एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी ना, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग कल वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए बाय।